सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? मम्मी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छी तरह से आ रही है क्या अंकल? ओके, तो हमारे बीच में भी आशीष है जो स्टार्टिंग प्रेयर करेगा। स्टार्ट करेगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना कर इस सभा को स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी, एक सुंदर संगति के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की सुबह से लेकर तूने हमें संभाला परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को तूने संभाल कर रखा परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पवित्र आत्मा से केयर किया प्रभु जी, गाइडिंग किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस सांझ के समय परमेश्वर, संध्या के समय प्रभु जी, हम आपसे आराधना करने आए परमेश्वर, प्रार्थना करने प्रभु जी, और परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आप हमें संभालना परमेश्वर। जीसस, हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज का जो भी वचन है प्रभु जी, जो भी वचन है वह आपके ओर से आने सके प्रभु जी, हर एक व्यक्ति से आप बात कर सके प्रभु जी। सारे तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। जो भी आज रीडिंग करा परमेश्वर, उसको भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आप उन्हें समर्थ देना, ताकत देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सभा को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनिए और जैसे ग्रहण कीजिए हमारे पिता परमेश्वर, आमीन। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छी तरह से आप लोग को? तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे और फिर उसके बाद मैसेज की ओर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा दिन दिखाया, तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस गीत के द्वारा। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़ मुझको जमाना, चाहे छोड़ मुझे चाहे Yeah. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सब लोग अपने अपने इमोजी सेंड करें। आई एम ऑडिबल और नॉट? हेलो,
आ रहा है भैया, क्लियर नहीं आ रहा है आपका आवाज। सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। कोई नहीं है। तो अगर जितने लोग सुन रहे हैं तो अगर साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जितने लोग नहीं सुन रहे हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं अगर, तो कृपया करके हमारे इस ग्रुप में कंसंट्रेट करें, परमेश्वर की आराधना करें। और अगर ज्वाइन है तो आप लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति में मत करें। यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है, परमेश्वर की हम लोग आराधना करने आए हैं। तो अपने पूरे तन और मन से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति में मत करें, क्योंकि हम लोग इस समय में अपना पूरे काम को अगर छोड़कर आप लोग आए हैं तो आप लोग पूरा समय 1 घंटा परमेश्वर को दें, उसमें कुछ और कार्य ना करें। अगर जो भी लोग कर रहे हैं, जितने लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं, तो उनके लिए आइए हम लोग इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी आराधना करूं, पापी क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना। ये परमेश्वर का बहुत सुंदर गीत है, बहुत अच्छा गीत है। तो हम लोग इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना। अंकल कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, आइए हम लोग इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। एक जीवन से मेरी महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर के कण कण में छाया है तेरी महिमा का राम, सृष्टि के हर के कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राम। सृष्टि पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुना
कि तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम लोग एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना स्तुति में करते रहेंगे। तो मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाप के लिए उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम में छोड़ के आया, उधार देने मुझे, स्वर्ग धाम में छोड़ के आया, उधार देने मुझे, चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता मसीह, चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह, मेरे
खून क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने। खून क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा मैं मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा मैं मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। स्वीकार करो प्रभु मुझे, अपने राज में ले लो मुझे। स्वीकार करो प्रभु मुझे, अपने राज में ले लो मुझे। आजा तू मेरे जिंदगी में, मेरा जिंदगी तेरा मसीह। आजा तू मेरे जिंदगी में, मेरा जिंदगी तेरा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। यस जीसस, पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार दिया। यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाया। यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें फिर से पिता परमेश्वर एक बार और इस समूह में पिता परमेश्वर इकट्ठा होने का पिता परमेश्वर सहायता मदद किया। यीशु राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं यीशु राजा, बल्कि आपकी मर्जी से पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। यीशु राजा, पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग होते यीशु जो पिता परमेश्वर उन्हें ये ऐसा ग्रुप नहीं मिलता पिता परमेश्वर, वो आपकी आराधना स्तुति में नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हमें मौका दिया, सौभाग्य दिया यीशु राजा, आपकी आराधना और आपकी प्रशंसा बड़ाई करने का पिता। इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की सारे गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में माँ हुई है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग ने पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में माँ किया है पिता परमेश्वर, सबको ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अपना आशीष पिता परमेश्वर सबके जीवन में उंडेलना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, जितने भी लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, आगे का समय हम लोग जो मैसेज की ओर जाते हैं, आपकी वचन की ओर पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर सुभाष अंकल हमारे बीच में आपके वचन को लाते हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। वो जो कुछ भी उस वचन से हमें बताते हैं पिता परमेश्वर, वो अपनी ओर से नहीं यीशु राजा, बल्कि हर एक वर्ड पिता परमेश्वर आपके ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, अच्छे से वचन को एक्सप्लेन करके समझाने में पिता परमेश्वर में उनको पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ यीशु राजा। और जितने भी लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर कॉन्सेंट्रेट करके पिता परमेश्वर आपके वचन पे ध्यान लगाने पाए पिता परमेश्वर, और अपने
उस वचन से कुछ सीख कर पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर हमें वचन को समझाना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट पिता परमेश्वर उस वचन पे लगाने पाए पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे का मैसेज आपकी उपस्थिति में होने पाए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। और आगे का समय हम सुभाष अंकल को देते हैं जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को ला रहे हैं। तो सब लोग उनका वेलकम करेंगे इमोजी के थ्रू, आप लोग भेज सकते हैं। ओके, जय मसीह की सभी को, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा आवाज जा रहा है क्या? यस अंकल। ओके, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय 2 है ना, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या चीज़ के ऊपर आज चर्चा किया जाए, है ना, क्या हम लोग सीखें, है ना। आप लोग में से कोई बताएंगे? 2 मेरे पास विषय है, वो दोनों में से जो आप लोग चॉइस करेंगे उसके ऊपर मैं बोलूँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला ये है, सुसमाचार मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है ना। सुसमाचार मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है ना। दूसरा है, यीशु मसीह द्वारा आत्माओं को बचाए जाने का उदाहरण, है ना। यीशु मसीह किस तरीके से आत्माओं को बचाते थे, यानी कि उनके जीवन शैली से, है ना, हम भी ये सीख सकते हैं कि हम कैसे आत्माओं को हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है ना। तो हम कैसे बचा सकते हैं। और पहला है कि सुसमाचार मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है। ये 2 विषय है, दोनों विषय में से कौन सा विषय सुनना चाहेंगे? कोई भी बता सकते हैं? अखिलेश जी बोल रहे हैं पहला वाला। अपना माइक कर म्यूट करके आप बोल सकते हैं। सरिता भी पहला वाला। सबका पहला, चलिए सबका पहला चॉइस। मेजोरिटी पहला ही बोल रहा है अंकल, तो पहला ही लीजिए। चलिए सबका पहला चॉइस ही है तो ठीक है। मेरा पहला प्यार है। गीत किसको आता है? किसी को आता है? ठीक है, चलिए निशा का भी पहला ही है, ठीक है। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग आज सीखेंगे कि सुसमाचार मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है ना। सुसमाचार मनुष्यों को क्या उजागर करता है ना। ये चीजों के ऊपर हम लोग सीखेंगे। कोई भी ये बता सकते हैं कि सुसमाचार क्यों जरूरी है? हम मनुष्यों के लिए सुसमाचार क्यों जरूरी है? कोई भी बता सकते हैं? हम लोग बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुसमाचार मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है? सुसमाचार हमें क्यों चाहिए? सुसमाचार से हमें क्या लाभ है ना, हमारी पर्सनल जीवन में, है ना। हर कोई बता सकते हैं। आपने क्यों यीशु मसीह को ग्रहण किया? ग्रहण करने के पीछे आपका कारण क्या रहा? थोड़ी सी और भी हल्का किया। आप अपना पर्सनल, है ना, पर्सनल आप बता सकते हैं। आप क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। यानी कि जीवन पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ठीक है। और दूसरा कोई भी? प्रियंका का है कि मैं जीवन पाऊं, है ना, मैं लंबा उम्र तक जीऊं, है ना। नहीं, अनंत जीवन, अनंत जीवन। अनंत जीवन, यानी कि मरने के बाद भी हमें जीवन मिले, ठीक है। और कोई बता सकते हैं? आत्मा को बचाना है, जैसे हाँ? हम बचे हैं, जैसे हमारा आत्मा बचा है। ये तो हमारी महान आज्ञा है। हम अपने पर्सनल जीवन में हम यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हैं? मेरा क्वेश्चन बहुत है। कारण
बहुत कारण है। जो अंधकार में है उसे उजियाले में लाना, और हमारा उजियाला यीशु मसीह है। नहीं, जगत की मेरी ज्योति क्वेश्चन यीशु मेरी मसीह। मेरी क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। मैं अपने जीवन में, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में, मैं यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया, उससे मुझे क्या लाभ है? मेरा क्वेश्चन ये है। वो तो आज्ञा हो गया जो आप बात कर रहे हैं। मेरे पर्सनल जीवन में, जैसे प्रियंका ने बताया कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा, है ना, इस तरीके से कोई भी। क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यानी कि ये भी आपका भी कहना यह है कि मैं अनंत जीवन पाऊं, ठीक है, आपका भी यही है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 से ही प्रमाणित होता है कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा, ठीक है। और कोई? अंकल यीशु मसीह क्वेश्चन को क्या मैं था एक बार बताइए, मेरा तो यीशु मेरा मसीह को क्वेश्चन ये है मेरा क्या। कि मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया, वो स्वीकार करने से मुझे क्या लाभ है? ताकि ताकि हमारा उद्धार हो सके। ताकि हमारा उद्धार हो सके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप लोग जो कंफर्टेबल है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, कोई नहीं। और जो चालू था वो भी बंद कर दिए ठीक है। तो हम यीशु मसीह पे जो हमारा विश्वास करने का हमारा 3 कारण है जिसके वजह से क्या करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना। वो हमारा 3 चीज है ना, जो हमें क्या करता है, यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना चाहिए, है ना। पहला चीज क्या है कि हम पापों से क्या होते हैं, पापों से हमें मुक्ति मिलता है, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा क्या है, मृत्यु से भी हमें क्या करता है, अनंत जीवन। जैसा कि आप लोगों ने बोला अनंत जीवन, तो हमें मृत्यु से भी क्या करता है, बचाता है। उसके बाद में तीसरा चीज क्या है, अनंत जीवन, जो उसके बाद मरने के बाद का जो जीवन है, यानी कि हमें नरक जाने से भी क्या करता है, बचाता है ना। तो ये 3 चीज जो हमारे जीवन में मुख्य चीज है, ये 3 बातें हैं जिसके वजह से क्या करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना। पहला चीज क्या है, पाप, है ना। जो पाप हमें क्या करता है, यीशु मसीह से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि सबसे पहला तो हम पाप को ही स्वीकार करते हैं ना, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये उसके बाद में हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, यानी कि हमें अनंत काल की मृत्यु से क्या होता है, हम बच जाते हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या है, नरक जाने से हम क्या होते हैं, बच जाते हैं ना, क्योंकि स्वर्ग का राज किसका है ना। तो हम ये चीजों को हम वचन के द्वारा देखेंगे कि मनुष्य को क्यों जरूरी है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करे, है ना। तो हमने पहला चीज क्या बोला, पाप के बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। तो हम पाप के बारे में पहला चीज देखेंगे, तो आप सभी लोग निकालिए रोमियो 3 का, हम लोग 10, 18 और 23 पढ़ेंगे, है ना। रोमियो, एक वचन एक व्यक्ति पढ़ेंगे, है ना। रोमियो 3 का 10 कोई भी पढ़ेंगे। पढ़िए। जैसा मेरा आवाज, लिखा है, हाँ कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, यहाँ पे हम क्या कोई पढ़ते हैं, बस बस बस, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। यानी कि इस जगत में जो भी है वो क्या है, पापी है ना। यानी कि हमारे अंदर जो डीएनए है वो आदम और हवा का डीएनए है ना। कहा जाता है कि एक बच्चा क्या है, पाप में नहीं है, लेकिन वो बच्चे के अंदर वही डीएनए है, वो पाप के द्वारा ही क्या हुआ, जिस दुनिया में आया, है ना। यानी कि एक बच्चा भी क्या है, पापी है ना। तो कोई भी धर्मी नहीं है ना। उसके बाद हम लोग 18 पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। नहीं नहीं, 3 का 18, 3 का 18। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, है ना। आज अगर हम लोग देखेंगे जो अविश्वास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं ना, आज जो कैसे कैसे कामों को कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ भी भय परमेश्वर का नहीं है ना। आज हम लोग अगर देखें तो कई एक सारे जगहों पे
इतने सताव भरे जीवन को लोग क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर का भय बिल्कुल ही नहीं है ना। वो लोग चर्च को तोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं ना। तो इस तरीके से क्या है, उससे हम क्या समझते हैं कि उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर का भय नहीं है। कौन व्यक्ति? जो अपने जीवन को पाप में व्यतीत कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने भी अपने शत्रुओं के लिए क्या बोला था, क्या बोला था? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 18 में हम लोग देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि मैं ये चीजें क्या कर पा रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 23 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ेंगे 23 में। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। यहाँ पे हम लोग 23 में क्या पढ़ते हैं कि इसलिए सबने क्या किया, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। यानी कि हम सबने पाप किया है ना, और उस पापों से हम रहित कैसे हुए? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो उद्धार किया, उसके बदले में हमने कुछ भी उसको क्या हमने दिया? कुछ दिया क्या? कुछ दान पुण्य किया या कुछ हमने रुपया पैसा दिया? आज हम जा करके मंदिरों में या कहीं भी देखते हैं कि वहां एक स्लैब में क्या होता है, वो लिखा हुआ होता है जो जितना ज्यादा दान देता है। अभी हम लोग कई एक सारे ऐसे ऐसे फंक्शनों में देखते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा दान किया उसका क्या होता है, उसका नाम आगे हाईलाइट होता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये भी कहा जाता है कि अगर आप दाहिना हाथ से दे तो आपका बायां भी नहीं जानना चाहिए, है ना। लेकिन और जगहों पे हम क्या देखते हैं कि लोग उजागर करते हैं ना, किस चीजों का, हमने जो दिया वो चीजों का, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। हमारी किसी दान पुण्य की वजह से नहीं, ये विशेष क्या है, परमेश्वर की जो महिमा हमारे ऊपर हुआ उसके वजह से क्या हुआ, हम पापों से हम छुड़ाए गए, है ना। उसके बाद हम लोग इफिसियों की पत्री हम लोग देखेंगे, इफिसियों 2 का 1 और 3 हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इफिसियों निकल गया, कितना बोले अंकल? इफिसियों 2 का 1। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और पढ़े 3 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हो जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। क्या हम मरे हुए थे पहले? क्या हम जीवित नहीं थे? हम कैसे मरे हुए थे? क्योंकि हमारी सांसें चल रहा था, हम देख सकते थे, सुन सकते थे, हम खा सकते थे, पी सकते थे। फिर हम कैसे मरे हुए थे? कैसे मरे हुए थे? आत्मा में मरे हुए। आत्मा में मरे हुए थे, ठीक है। और कोई बता सकते हैं कैसे मरे हुए थे? बच्चे लोगों में से, बच्चे लोग, एक करीमन भैया का बेटा, एक निशा की बेटी। हम पाप में बहुत गिरे हुए थे और भटके हुए थे, इसीलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और निशा की बेटी कहाँ चली गई? वो बंद कर दी वीडियो, ठीक है। संसार के रीति रिवाज में मरे हुए थे। हाँ, संसार के रीति रिवाज में क्या थे? मरे हुए थे, है ना। यानी कि हम आत्मिक रूप से क्या हुए थे? मरे हुए थे, है ना। और आत्मिक रूप से हम कब जिलाए गए? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं? आत्मिक रूप से हम जी जाते हैं ना। क्योंकि आज हम पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? अपनी आत्मा को बचाने के लिए, है ना, आत्मिक संतुष्टि के लिए। आज लोग दान पुण्य या कुछ भी लोग करता है किसके लिए? आत्मिक शांति के लिए, है ना, आत्मिक से शांति के लिए।
लोग जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, लोग मंदिर में जाकर तपस्या करते हैं ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, तुम मुझ पे विश्वास करो और मैं तुम्हें क्या करूंगा, अनंत जीवन में तुम्हें दूंगा, है ना। तीसरे पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे, है ना। ये बहुत कठिन शब्द है ना। कितने लोगों के जीवन में इस तरह से परिवर्तन होता है ना। हम आत्मिक रूप से जी तो गए, हम प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास किए तो हम आत्मिक रूप से हम उद्धार तो पा गए, लेकिन तीसरा पद कोई भी पढ़ेंगे, सब लोग बाइबल निकाल करके पढ़िए, तीसरा पद हम सब लोग पढ़ेंगे। क्या जब हम पाप से जब छुड़ाए गए तो हमारे अंदर परिवर्तन के रूप में तीसरा पद क्या हमारे जीवन में आया या नहीं आया, है ना। हम सब है ना, इनमें हाँ, आप सुन लीजिए, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, है ना। जब हमने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया, जब हमने उद्धार नहीं पाया, तो हम अपने अधिकतर जो मेरा समय है वो मेरा समय कहाँ जाता था, शरीर की अभिलाषाओं में, है ना। यानी कि शरीर की हमारी अभिलाषाएं क्या है, अगर मेरा 1 रूम का घर है तो मेरा 2 रूम का हो जाए, अगर मेरे पास में बाइक है तो मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास में अगर 1 डिग्री है तो मेरे पास 1 डिग्री हो जाए, मेरे पास 1 शर्ट है तो मेरे पास 4 हो जाए। हमारी शरीर की अभिलाषाएं क्या है, यही चीजें है ना। हम कैसे बेहतर से बेहतर चीजों को हम क्या कर सके, हासिल कर सके, है ना। और हम अभी भी क्या उसी चीजों में समय को बिता रहे हैं, नहीं बिता रहे। कुछ लोग ये बोलते मुझे तो समय ही नहीं मिलता कि मैं प्रभु की संगति में जा पाऊं, है ना। लेकिन वो बड़े गर्व से कहते हैं मैंने उद्धार पाया है, मैं यीशु मसीह को मैं मानती हूँ, है ना, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी उनकी फोकस कहाँ है, अपने शारीरिक अभिलाषाओं में, अपनी शारीरिक चीजों में, है ना। जिसके लिए हम क्या हुए, जब हम उद्धार पाते हैं तो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को क्या करते हैं, हम मार देते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम क्या रहते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में ही पड़े रहते हैं। आज भी हम अपने पूरे जीवन को कहाँ देते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में। थोड़ी सी अगर कुछ है ना, क्या इस तरीके से हमारे जीवन में है या नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मिक रूप से हम जिलाए गए, हमने शरीर की अभिलाषाओं को त्यागा, है ना। तो हमें क्या करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है ना। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, है ना। ये बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट है ना। क्रोध ऐसा चीज है कि थोड़ी देर में क्या होता है, वो सब कुछ। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्रोध नहीं आता, कोई भी बोल सकते हैं जिनको क्रोध नहीं आता। निशा, मम्मी क्रोध करती है कि नहीं, क्या नाम है, कहाँ गई, क्रोध करती है, हैं? हाँ, बच्चों लोगों को क्या करना है, सीखना है ना। क्या करना है, हमें क्रोध गुस्सा हमें नहीं करना है ना। जो भी बच्चे लोग हैं क्या करना है, वीडियो ऑन करके रखना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, आने वाला समय का क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, है ना। और ये क्या है, प्रभु का वचन है ना। तो प्रभु के वचन में हमें बच्चों को भी क्या करना है, बढ़ना है ना। ताकि जब माँ गुस्सा करे तो क्या करना है, हमें याद दिलवाना है कि प्रभु का वचन कहता है तुम गुस्सा ना करो, है ना। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये स्वभाव को हमें छोड़ना है। हमारे अंदर गुस्सा नफरत की जो भावनाएं है उसे क्या करने की जरूरत है, हमें छोड़ने की जरूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि हम आत्मिक रूप से क्या हुए, जिलाए गए हैं, है ना। वरना हमें नहीं कह सकते कि हम पापों से आज भी उद्धार पाए हैं, है ना। ये हमारा स्वभाव, अगर आज भी हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ही पूरा करते हैं, हम आत्मिक चीजों को आज भी खो रहे हैं, हम आज भी आत्मिक चीजों के प्रति समय नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, फिर हमें नहीं कह सकते कि मैंने क्या किया, प्रभु में अपने समय को मैं दे पा रहा हूँ, है ना। ये चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है, जरूरत है ना। उसके बाद में हमने किस चीज के ऊपर चर्चा किया, पाप के ऊपर, है ना। पाप के अंदर में देखा कि हम सब पापी थे और हमने पाप का स्वभाव को हमने मारा, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो अनंत काल की जो मृत्यु की जो बात कह रहे थे, है ना,
मृत्यु। ठीक है, पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। जो हमने पाप किया उसका परिणाम क्या है? मृत्यु है। वो चीजों को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 2:17 कोई भी निकालेंगे, उत्पत्ति 2:17 वहां हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति पर 2 भले या बुरे भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये क्या था? प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? जब मनुष्य की सृष्टि किया तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये जो भले और बुरे का जो ज्ञान का जो फल है, इसे क्या करना, हमें नहीं खाना है, नहीं तो क्या होगा? मर जाएगा, है ना। और उसके बाद में वो क्या हुआ? वो खाया और क्या हुआ? उसी दिन मर जाता है ना। और उसी दिन से क्या है? हम आत्मिक रूप से क्या हुए? मर गए, है ना। लेकिन फिर हम आत्मिक रूप से कब जीवित होते हैं? आत्मिक रूप से यहाँ तो हम मर गए, क्योंकि उसने फल को खाया और क्या हुआ? आत्मिक रूप से मर गया। लेकिन कब आत्मिक रूप से जीवित होता है फिर दोबारा? बच्चे लोग, कब वो आत्मिक रूप से जीवित होता है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, भूल गए? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं? आत्मिक रूप से हम जीवित होते हैं ना। अपने शरीर की अभिलाषाओं को हम छोड़ते हैं। अभी हम लोग पढ़े ना इफिसियों 2:3 में हम लोग पढ़े ना कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ करके, है ना। तब हम क्या करते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ करके और प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या होते हैं? आत्मिक रूप से फिर हम जीवित होते हैं, है ना। कब जीवित होते हैं बच्चे लोग? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब हम क्या होते हैं? फिर आत्मिक रूप से हम जिलाए जाते हैं ना। और हम पाप में कब गिरे? कब हमारे अंदर मृत्यु आया? आत्मिक मृत्यु कब आया? जब हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब हमने वो परमेश्वर ने जो फल का वृक्ष खाने से मना किया था और हमने खाया और आत्मिक रूप से क्या हुए? हम मर गए, है ना। ये चीज हमें क्या करना है? याद रखना है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 6:23 हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 6:23 वहां पे क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बच्चे लोग निकालेंगे। रोमियो 6:23 कितना बोले? रोमियो क्योंकि 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु के अनंत जीवन है। पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से हमें अलग करता है। लेकिन हम 23 में हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है ना। जो हमने जो गलती जो किया था उस गलती का हम पश्चाताप किए और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए तो हमें क्या मिला? अनंत जीवन हमें मिला, है ना। तो हमें याद रख बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, किस वजह से परमेश्वर नहीं सुनता? हमारे अपराधों की वजह से, है ना। 59 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, है ना। हम आज भी क्या करते हैं? आज भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। कब उल्लंघन करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को? जब हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, हीन भावनाएं रखते हैं, है ना। तो ये सब चीज अगर आज भी हम रखते हैं तो, और है ना,
और परमेश्वर ने समय को नहीं दे करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अंदर में अपने समय को व्यतीत करते। जब हम परमेश्वर के अंदर में, परमेश्वर के पास में संगति में समय को नहीं देते, और आज भी हम अपने संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने समय को ज्यादा हम व्यतीत करते हैं, तो भी हम परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर होते हैं ना। और इस वजह से हमारा परमेश्वर फिर हमसे क्या करता है, क्या करता है, हमारी बातें नहीं सुनता है ना। बच्चे लोग, अगर तुम लोग मम्मी का बात नहीं सुनता तो मम्मी तुम्हें क्या देती है, गुस्सा करती है और मारती है। हाँ, गुस्सा करती है ना। उसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या करता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं पालन करते, जब हम उसकी संगति में नहीं रहते, प्रभु कहते हैं तुम गुस्सा मत करो, नफरत मत करो, चोरी मत करो, पाप मत करो, लेकिन फिर भी अगर उस कामों को करते तो हमें क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सब गलत कामों को हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चे लोग, सुन रहे हो ना सब लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे, टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया, चलिए कुछ बातों को छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं नरक के बारे में, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ और भी है, लेकिन हम लोग अब नरक के बारे में देखते हैं कि अनंत दंड की वास्तविक स्थान क्या है, नरक है। जो हम गलती करते हैं उस गलती का परिणाम हमें कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, जब हम गलती करेंगे तो नरक में, है ना। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों 9:27 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, निकालिए बच्चे लोग, जल्दी निकालना है। इब्रानियों 9:27। क्या बोले, 9:27। ठीक है पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। हाँ, आमीन। हम लोग क्या पढ़ते हैं 27 में, और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है ना। जब हम मरेंगे, मरने के बाद में हमारा क्या होगा, जब यीशु मसीह की दूसरी जब आगमन होगा तो उस समय क्या होगा, हमें न्याय किया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। तो उस समय न्याय किया जाएगा, उस समय क्या होगा, अगर हम ये बोलेंगे प्रभु हम तो आपकी आज्ञाओं पे चलते थे, है ना, हम तो आपके मानने वाले लोग थे, हम तो दिन रात आपकी आराधना करते थे, है ना, और हम अपने समय को कहाँ दे रहे हैं, कामों के अंदर में, शारीरिक अभिलाषाओं के अंदर में, है ना। उस समय क्या होगा, शादी में देखते हो ना, कैमरा लगा हुआ होता है ना, कैमरा लगा हुआ रहता है ना। वो खाना खाते समय भी वीडियो बनाते हैं ना, कि खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना। फिर बाद में हम बोलते हैं कि हमने तो शादी में खाना खाया ही नहीं। वो जब वीडियो जब देखा जाता है तो मालूम पड़ता कि रोशनी पूरा प्लेट समोसा चाट खा रही है ना, क्या खा रही है, छेना रसगुल्ला सब पूरा प्लेट में भरा हुआ है, और रोशनी बोली कि हमने खाया ही नहीं रसगुल्ला एक भी। तो उस समय क्या होगा, जब वो वीडियो देखेगा तो क्या कहेगा, ये देखो प्लेट भर भर के इसने रसगुल्ला खाई और फिर भी क्या की, झूठ बोल रही है ना। उसी तरीके से जब हमें मरने के बाद में जब हमारा न्याय होगा और उस समय जब हम झूठ बोलेंगे तो पूरा स्लाइड दिखेगा जिस तरीके से हम वीडियो देखते हैं, और वहां पे क्या होगा, ये देखो तुम्हें परमेश्वर के लिए समय को देना था लेकिन तुमने अपने समय को कहाँ पे दिया, है ना। तुम्हें देखो आज भी तुम्हारा जीवन किसमें, नफरत में और हीन भावनाओं में और क्लेश में अपने जीवन को क्या कर पा रहे हो, व्यतीत कर पा रहे हो। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में अपने शरीर को क्या कर पा रहे हो, व्यतीत कर पा रहे हो, क्योंकि न्याय के दिन में क्या होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चे लोग, बोलो। बच्चे लोग शांत हो गया, बच्चे लोगों को बोलना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, हमें गलत कामों को नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इब्रानियों 10 का 26 और 31 में क्या लिखा हुआ है। 26 और 31 हम लोग पढ़ेंगे जरा, 26 और 31।
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बस बस आज हम लोग ये समझते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया और मेरा स्वर्ग का टिकट क्या है, कंफर्म हो गया है ना। तो ये वचन को आप ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, है ना, फिर उसके बाद भी अगर हम पाप में अपने जीवन को क्या कर पा रहे हैं, व्यतीत कर पा रहे हैं। उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया और आपका बिल्कुल कंफर्म टिकट हो गया कि अब आप स्वर्ग जाएंगे जाएंगे, है ना। उसके बाद भी आपको अपने जीवन को खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है ना। क्योंकि आप जब नहीं जानते थे, जब आपको जानकारी नहीं था, जब आपने उद्धार नहीं पाया था, उस समय क्या था, आपने अनजाने में अपने जीवन को क्या किया, गलती आप कर रहे थे, है ना। लेकिन अब जब हम उद्धार पाए, जब हम पापों के बारे में जान गए और फिर भी अपने जीवन को हम पापों में व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, न्याय के दिन हमें क्या होगा, वहां से भी हमें क्या मिलेगा, सब चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट हमें मिलेगा, है ना। आज जिस तरीके से स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में दाखिला तो हर बच्चे का हो जाता है ना, दाखिला क्या होता है, हर एक बच्चे का हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम आता है और एग्जाम में किसने कैसा परफॉर्मेंस किया, उस हिसाब से क्या मिलता है, उसको रिजल्ट मिलता है और उस हिसाब से उसकी क्या होता है, वैल्यू होता है ना। उसी तरीके से आज हम उद्धार पाने के बाद में अपने जीवन को फिर से हम अपने जीवन को पापों में व्यतीत कर रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मिक ग्रोथ नहीं है, आज भी हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे लिए फिर दूसरा कोई और बलिदान नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि फिर से यीशु मसीह आएंगे और कहेंगे कि अच्छा बेटा तूने अभी तक सुधरा नहीं, चलो ठीक है हम तुम्हारे लिए एक बार और मर जाते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बलिदान क्या है, एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान कर दिया, है ना। और आज भी अगर हम अपने जीवन को पाप में बिताएं तो इसके बाद कोई भी और बलिदान नहीं है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन को क्या करें, पापों में हम अपने जीवन को व्यतीत ना करें, है ना। प्रभु की संगति में और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को क्या कर सके, व्यतीत कर सके, है ना। 31 पद को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या है, पढ़िए 31 पद। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि भयानक बात है, क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, भयानक शब्द का इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि भयानक का मतलब क्या होता है, भयानक का मतलब क्या होता है, डरावना, डरावना, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है ना। जब न्याय का समय आएगा तो उस समय सोचो कि हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, है ना, होगा ना। अगर तुम्हारे जानने वाला एक व्यक्ति, है ना, एकदम स्वर्ग के सिंहासन पे जाकर के रसमलाई और कोफ्ता खाएगा, है ना, और रोशनी जाकर के अगर कुछ उसको क्या बोलते हैं, उसको दाल भात मिलेगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमें बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस परमेश्वर में हमें क्या करना, अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है ना। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, अपने जीवन को क्या करना है, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ करके और परमेश्वर की संगति में जिस तरीके से हम आत्मिक रूप से जिलाए गए हैं, हम अपने जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए, आत्मिक रूप से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, आत्मिक हम ग्रोथ कर पाए, ताकि हम क्या हो सके, परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करे, आशीषित कर पाए, है ना। हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया। लास्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में
जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, ये हमारे लिए क्या है, आखिरी चीज है ना। इसके आगे और भी है, लेकिन आप आखिरी इसी चीज को ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, है ना। यानी कि अनंत काल की क्या होगा, मृत्यु दंड में क्या होगा, वो लोग चला जाएगा, है ना। अनंत काल की मृत्यु क्या होगा, वहां पे होगा, है ना। ये चीजों को अगर हम समझें कि आज हमारे जीवन में, है ना, भरमाने वाली चीजें क्या होता है, हमारे अंदर दो आवाज होता है ना। एक, अगर हम सही कार्य को करने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हमें 4 बजे जगना है ना, तो हमारे अंदर से दो तरह के विचार आता है ना। एक तो हमें कहता है सो जा बेटा, अभी समय बहुत है ना, नहीं तो पूरा दिन क्या रहेगा, तुम्हारा दिन क्या रहेगा, खराब रहेगा, नींद पूरा नहीं होगा तो तुम्हें बीमारी होगा, ये होगा, है ना। और दूसरा हमें ये आवाज आता है कि सवेरे जल्दी उठ जाओ तो तुम क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे, है ना। इस तरह से आता है ना हर एक किसी को, है ना। तो एक हमारे अंदर भरमाने वाली आत्माएं काम करता है, और एक हमारे अंदर क्या करता है, सही चीजों पे ले चलने का, है ना। कुछ हमारे अंदर से ऐसा आवाज आता है कि हमें क्या करना चाहिए, आत्मिक रूप से हमें बढ़ना चाहिए, हमें संगति में जाना चाहिए, हमें संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ने चाहिए, हमें शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना चाहिए, है ना। और एक कहता है तुम जब ये सब सारी चीजें छोड़ दोगे तो खाओगे पियोगे कहाँ से, है ना। दूसरा हमें ये भी चीज आता है कि जब तुम काम धंधा को छोड़ दोगे और दिन रात प्रभु प्रभु ही करोगे तो तुम खाओगे कैसे, ये भी आता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन पक्षियों को देखो जो ना तो बोता है और ना अपने खटों में इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है ना। और ये वचन को क्या करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हमें क्या है, भरमाने वाले जो भी हमारी आत्माएं हैं उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हम भरमाने वाली आत्माओं के पीछे अगर चलते हैं तो हमें भी क्या होगा, दंड का भागीदार हम भी होंगे, और वो अनंत काल की कुंड में हम क्या कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, कब हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं, कब हमें अनंत काल की मृत्यु से बच सकते हैं, एक पॉइंट में कोई भी बताएंगे। कोई बताएंगे अनंत काल की मृत्यु से हम कब बच सकते हैं, एक पॉइंट। जब हम शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ेंगे और प्रभु की आज्ञा पर चलेंगे, वचन पर चलेंगे। बहुत 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 बढ़िया। और कोई बताएंगे, मेरा आवाज सभी तक पहुंचा या नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने पूरे मन से ग्रहण करें। ठीक है, और कोई, और कोई भी बताएंगे। और कोई नहीं, कब हम अनंत काल की मृत्यु से हम बच सकते हैं, कोई भी बता दे। आप लोग बात करने के मूड में नहीं है ना। चलिए ठीक है, आइए हम प्रार्थना करके हम खत्म करते हैं। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार प्रभु, हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर संदेश के लिए पिता। हमारे जीवन में क्यों प्रभु हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, क्यों हमें अपने जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है, क्यों हमें सुसमाचार की जरूरत है, क्यों हम अपने जीवन में प्रभु धार पाया। सचमुच पिता, अगर हमारे जीवन से आज भी पाप होते हैं, आज भी हम अगर शारीरिक अभिलाषाओं में अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु हम पाप के भागीदार हैं पिता। लेकिन हमारे जीवन को प्रभु आपने बचाया है, हमारे जीवन को आत्मिक रूप से बढ़ने में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। हमारे अंदर से वो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक भरमाने वाली आत्माएं प्रभु हमारे अंदर से दूर होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन, आज का संदेश हर किसी के जीवन में प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं सभी लोगों पे, विशेष करके आपकी आशीष और अनुग्रह बने रहने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रेयर रिक्वेस्ट ले लो। प्रेयर रिक्वेस्ट अगर किसी का है तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सिंगरौली जिला में 2 पास्टरों को अरेस्ट कर ले गए पुलिस धर्म परिवर्तन के मामले में। उनके लिए प्रार्थना करना है, विशेष करके आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा ताकि उनको यीशु मसीह के नाम से रिहाई मिलने पाए। सभी को जय मसीह। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनको भी प्रभु चंगा करे, क्योंकि बताया था मैंने कि उनका ऑपरेशन, इसलिए उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे लिए कि मुझ पे भी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता और मुझे परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। कंचन के जिसका हुआ है। और जिनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सबको जय मसीह। मेरे लड़के का एग्जाम चालू है, उसके लिए प्रार्थना करना सुभाष भाई। और मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा दूर जा रहा हूँ। मेरे मन को ऐसा लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना सबको मिल के। और जिनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप